नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अकेले रहकर खुश रहते हैं जबकि कुछ लोग अकेलेपन से डरते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अकेलापन एक सजा है या फिर एक ताकत? क्या आप जानते हैं आदत डालने से आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी अकेला महसूस करता है। यह कहानी आत्म खोज के हौसले की और अकेलेपन की ताकत को समझने की और इस कहानी का नायक कोई और नहीं बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कैसे अकेले रहने की आदत डालकर हम ईर्ष्या करने वाले, बराबरी करने वाले और दुनिया के नकारात्मक प्रभावों से खुद को दूर रख सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे बुद्ध की यह शिक्षा हमें मानसिक शांति और अनमोल सफलता की ओर ले जा सकती है। बहुत समय पहले जब बुद्ध ने अपना महल, अपनी संपत्ति और अपना राजसी जिंदगी तब उन्होंने सबसे पहले खुद को अकेलेपन से परिचित कराया। वह जंगल में गए, उन्होंने कठिन तपस्या की, उन्होंने संसार की चकाचौंध से खुद को दूर रखा। कहते थे एक राजकुमार होकर भी यह आदमी अकेला क्यों घूम रहा है? इसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, क्या यह पागल हो गया है? लेकिन बुद्ध मुस्कुराते थे और आगे बढ़ जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गौतम बुद्ध, हमेशा अकेले रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें अकेलेपन से घबराहट नहीं होती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे अकेलापन सताता है उसने खुद को जाना ही नहीं है। वह व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोले, संसार में हर चीज़ अस्थाई है, लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अगर आज की दुनिया में लोग अकेलेपन से डरते रहेंगे तो क्यों हमें हमेशा किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है? क्यों हमें सोशल मीडिया वैलिडेशन चाहिए? क्यों हम किसी के अटेंशन के बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं? क्यों कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया अकेले रहना भी एक कला है। हमें बचपन से ही कहा गया, क्या कहेंगे लोग, तुम्हारे दोस्त कितने हैं, तुम अकेले क्यों बैठे हो? लेकिन हकीकत यह है कि जो व्यक्ति अकेला रहना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में खुद को खुश रख सकता है। अकेले रहने की वो 5 शक्तियाँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। अब मैं आपको 5 ऐसी शक्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अकेले रहने की आदत से मिलती हैं। आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अकेले होते हो तो आपको खुद को समझने का समय मिलता है। आप अपनी भावनाओं को पहचान पाते हो, अपनी असली इच्छाओं को समझते हो और खुद से जुड़े सवालों को ढूंढते हो। बुद्ध ने यह भी कहा कि और तुम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन पाओगे। मानसिक शांति इनर पीस है। जब आप लोगों की राह से दूर हो जाते हो तब आपको असली मानसिक शांति मिलती है। कोई आपको जज नहीं करता, कोई आपको बदलने की कोशिश नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करने लगते। आत्मनिर्भरता, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वह खुद के साथ खुश रहता है और यही आत्मनिर्भरता उसे दुनिया के किसी भी मुश्किल हालात में मजबूत बनाए रखती है। गहरी सोचने की शक्ति, डीप थिंकिंग। बुद्ध ने कहा था, जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा विचार सबसे गहरे होते हैं। तुम अकेले होते हो तो जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ सकते हो। आप समझ सकते हैं कि आपका असली मकसद क्या है। और आत्मसम्मान, पावर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वह कभी किसी पर निर्भर नहीं होता। वह अपने फैसले खुद लेता है, अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी ताकत को पहचानता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि अकेले रहना कोई सज़ा नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो इसका मतलब यह है
आप अभी तक खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। इसलिए आज से लोगों की वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ दो। अपने अकेलेपन को एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि जब आप अकेले रहकर खुद को समझने लगोगे तभी असली आत्मज्ञान मिलेगा और यहीं से आपकी असली शक्ति शुरू होगी। अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाएं? अब सवाल यह उठता है कि हम अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं? क्या अकेले रहना सिर्फ एक आदत है या यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है? अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अकेलापन एक शक्ति है, लेकिन इसे सही तरीके से अपनाना आना चाहिए। अगर आप इसे गलत तरीके से अपनाते हैं तो यह आपको कमज़ोर बना सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही ढंग से अपनाते हैं तो यह आपको अविनाशी शक्ति दे सकता है। खुद से दोस्ती करें। अधिकतर लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि वे खुद के साथ सहज महसूस नहीं करते। जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें बोरियत महसूस होती है। वे अपना ध्यान भटकाने के लिए फ़ोन, टीवी, सोशल मीडिया की तरफ भागते हैं। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अगर हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं तो अकेलापन हमें परेशान नहीं करेगा। खुद से बातें करें, अपने विचारों को समझें, अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों को गहराई से जानें। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है उसे कुछ और समझने की जरूरत नहीं। ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा ध्यान करने की सलाह दी। ध्यान सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि एक मानसिक हथियार है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। आपके अंदर गहरी शांति विकसित होती है। आपको लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको फर्क नहीं पड़ता कि और कौन नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है असली योद्धा है। अपनी खुद की दुनिया बनाएं। अगर आप अकेले रहना सीखना चाहते हैं तो अपने अंदर एक ऐसी दुनिया बनाइए जो दूसरों से प्रभावित न हो। आप कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नया स्किल, किताबें पढ़ना, खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। जब आप अपने विकास पर एक वरदान बन जाता है। बुद्ध ने यह भी किया था। उन्होंने दुनिया से अलग होकर खुद को खोजा। उन्होंने ध्यान, आत्मचिंतन और सीखने के माध्यम से अपनी खुद की दुनिया बनाई। दूसरों की सोच से खुद को अलग करें। तुम क्या कर रहे हो? तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे पास दोस्त क्यों नहीं? लोग हमेशा आपसे पूछेंगे, क्योंकि यह समाज यही चाहता है कि आप हमेशा भीड़ में रहें, लोगों की वैलिडेशन के पीछे भागते रहें। लेकिन आपको इससे ऊपर उठना होगा। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया तुम्हें लाख नामों से बुलाएगी, पागल, सन्यासी, अजीब, असामाजिक, लेकिन अगर तुम्हें शांति मिली है तो यही तुम्हारी सच्ची जीत है। अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाएं। बुद्ध ने अकेलेपन का इस्तेमाल अपने मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया था। आज के समय में भी जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वह वैज्ञानिक हों, कलाकार हों या दार्शनिक, उन्होंने अकेले रहकर ही अपनी महानता को खोजा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने अकेलेपन को अपनी ताकत में बदलिए। सोचिए, अगर आप बिना किसी सहारे के मजबूत बन जाएं तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति अकेले चल सकता है वही सबसे लंबी यात्रा पूरी कर सकता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर हेटर्स, कंपटीटर्स और दुनिया की नकारात्मकता से ऊपर उठना चाहते हो तो अकेले रहने की कला सीखिए। अकेलापन एक कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग इसे समझ गए वे दुनिया में आगे निकल गए, और जो लोग इसे नहीं समझ पाए वे हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में भटकते रहे। एक साधारण आदमी अकेले ध्यान कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी छवि बुद्ध में बदल जाती है। संदेश कि यह हर व्यक्ति अपने भीतर बुद्ध को खोज सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप अकेलापन
अपनी कमजोरी बनाएंगे या अपनी सबसे बड़ी ताकत? जब अकेलापन तुम्हें सबसे बड़ी आज़ादी देगा, कभी सोचा है जब तुम अकेले होते हो तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ना कोई तुम्हें रोकने वाला होता है, ना कोई तुम्हें गिराने वाला होता है और ना ही कोई तुम्हें राह में बाधा डालने वाला। फिर भी लोग अकेलेपन से डरते क्यों हैं? असल में यह डर अकेलेपन का नहीं, यह डर उस सच्चाई का है जो अकेलेपन में सामने आती है। जब तुम भीड़ से अलग होते हो तो तुम्हें असली पहचान का सामना या एहसास करना होता है। तुम्हें अपनी कमजोरियां भी दिखती हैं और तुम्हारी असली ताकत भी। अकेलापन तुम्हें सबसे बड़ी आज़ादी देता है। जब तुम्हारे चारों ओर कोई नहीं होता तो तुम पर किसी के विचारों की, किसी की उम्मीदों की, किसी की इच्छाओं का बोझ नहीं होता। तुम्हें कोई यह नहीं कहता कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किसी से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। बुद्ध ने यह भी किया था। उन्होंने राजमहल छोड़ा, परिवार छोड़ा, वह हर चीज़ छोड़ दी जो उन्हें दुनिया से बांधती थी, क्योंकि सच्ची आज़ादी अकेलेपन में ही मिलती है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरा संसार को ही जीत लिया। जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन और सबसे अच्छे दोस्त अपने खुद या वही मन है जो तुम्हें गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। अकेलापन तुम्हें सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। सोचो, जब तुम भीड़ में होते हो तो कितने लोग तुम्हारे साथ होते हैं, बहुत सारे, लेकिन जैसे ही तुम अकेले होने लगते हो वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। क्या यह बुरा है? नहीं, यह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे साथ सिर्फ सुविधा के लिए और कौन सच में तुम्हारा था। बुद्ध ने यह भी सिखा, जब वे महल में थे तो हजारों सेवक, दरबारी और अनुयायी थे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान की राह चुनी तो सिर्फ वही उनके साथ रहे जो वास्तव में उन्हें समझते थे। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेला चलने से नहीं डरता वह दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति होता है। अकेलापन तुम्हें अपने डर से मुक्ति कराता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई अकेला रहता है तो लोग उसे मारते हैं, अरे इसका कोई दोस्त नहीं, कहीं यह डिप्रेशन में तो नहीं, इतना अकेला क्यों रहता है। असल में यह दुनिया तुम्हें अकेले रहने से डराना चाहती है, क्योंकि अगर तुम अकेले रहने लगोगे तो तुम दुनिया के नियंत्रण से बाहर हो जाओगे। तुम्हें किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, और जो इंसान बिना किसी सहारे के जीना सीख लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अकेलापन तुम्हें सच्चा आत्मविश्वास देता है। अगर तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम्हारा आत्मविश्वास उधार का है। तुम्हारा आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। कैसे? अगर तुम अकेले हो और फिर खुश हो, शांत हो, मजबूत हो, तो यही असली आत्मविश्वास है। बुद्ध ने कहा था, असली ताकत तब आती है जब तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें समझ आता है कि दुनिया में कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद को बचाना होगा। और जब यह एहसास गहराई से होता है तो तुम अजेय बन जाते हो। अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है। भीड़ में रहकर हम दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं। हमें डर लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन तुम अकेले होते हो तो तुम यह सब दिखावा छोड़ देते हो। तुम अपने असली रूप में होते हो। बुद्ध ने भी यही किया। उन्होंने हर बाहरी पहचान को छोड़ दिया और अपने असली रूप को पहचाना। यही वजह थी कि वे इतने शांत, इतने बुद्धिमान और इतने शक्तिशाली थे। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं। दोस्तों, क्या आप भी अकेले रहने से डरते हैं? इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। अगर आप सच में मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहना सीखिए। दुनिया के सबसे बड़े बदलाव अकेले रहने वालों ने ही किए हैं। एक साधारण व्यक्ति अकेले बैठा ध्यान कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ जाता है और अंत में वह बुद्ध की तरह शांत और शक्तिशाली दिखता है। क्या तुम अकेले
अपनी कमजोरी समझते रहोगे या इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओगे? रहस्यमयी और गहरी ध्वनि को जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करें। इस कहानी की शुरुआत एक शांत लेकिन विचारशील माहौल से होती है। एक जंगल का दृश्य जहां बुद्ध अकेले बैठे ध्यान कर रहे हैं। हवा हल्के हल्के बह रही है और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। यही सीन दर्शकों को अकेलेपन की शांति और उसकी ताकत महसूस कराने के लिए तैयार करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों दुनिया के सबसे महान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं? क्यों बुद्ध ने अपना सारा राजपाट छोड़कर एकांत में जाने का फैसला किया? क्योंकि सबसे बुद्धिमान लोग भीड़ से दूर रहकर अपने भीतर झांकते हैं। इसका जवाब बहुत गहरा है और शायद यही वह जवाब है जो तुम्हारी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी बटन को दबा दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।